ग्रेटर नोएडा के 11 नंबर सेक्टर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही नवनिधि शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 14 मार्च से 20 मार्च 2023 तक चलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने बड़ी बड़ी बीमारी वाले रोचक पत्र पढ़े हैं। साथ में कल मतलब 17 मार्च चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और यह दिन दशा माता की पूजन का दिन होता है। इस दिन दशा माता की पूजन अर्चन की जाती है। तो इसी वीडियो के अंत में हम आपको इस दिन करने वाला एक विशेष उपाय बताएंगे और साथ में हम आपको दशा माता के पूजन से आपको क्या लाभ मिल सकता है, तो दशा माता के पूजन का महत्व की जानकारी भी हम आपको इसी वीडियो के अंत में देने वाले हैं। साथ ही आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। सुबोध नागर जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे का दिल्ली पुलिस में नंबर आ गया था, पर दौड़ के कुछ दिन पहले ही उसके पाँव में मोच आ गई। 2 दिन पहले पाँव में मोच आने के कारण वह उस भर्ती में दौड़ नहीं पाया। हम सब निराश हो गए थे, बेटा भी निराश हो गया और बेटा भी हार चुका था। पर मैंने बेटे से कहा, तू हार मत मान, तूने और मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया है। तो बेटा भी कहने लगा कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने पशुपतिनाथ व्रत भी किया और मेरा चयन नहीं हुआ। इस पर मैंने मेरे बेटे से कहा, सिहोर वाले महाराज कहते हैं प्रयत्न करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। इसके बाद हमने पुनः पशुपतिनाथ व्रत किया और पशुपतिनाथ व्रत के दौरान ही मेरे बेटे ने कहा कि दरोगा के फॉर्म निकले हैं, भर दूं क्या? मैंने कहा भर दे। इसके बाद महादेव की कृपा ऐसी हुई कि साधारण पुलिस में मेरे बेटे का चयन नहीं हुआ था, पर मेरे बेटे का चयन दरोगा की नौकरी में हो गया है। वह दरोगा की नौकरी की ट्रेनिंग में गया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। रामकिशोर जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी पत्नी के आंचल में चेस्ट में कैंसर की गठान हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था और हमने ऑपरेशन भी करवा लिया था, कीमो भी करवा लिया, रेडियोथेरेपी भी करवा ली। इसके बाद मेरी पत्नी को पैरालिसिस का अटैक आ गया और अटैक आने के बाद हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इसके मस्तिष्क में, इसके सर में 2 गांठ हो गई हैं और अब ठीक हो पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमें इन सिर की गठानों का ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। मेरी पत्नी बिस्तर में पड़ी रहती थी, वह हिल भी नहीं पाती थी। इसके बाद हमने रिपोर्ट नॉर्मल लाने के लिए बाबा से, महादेव से निवेदन करना शुरू किया। डॉक्टर ने बोला रिश्तेदार को बुला लो, अब कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद हमारे पास सीहोर कोबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष था, तो हमने सीहोर कोबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उस जल को थोड़ा सा प्राप्त करके लाते और डॉक्टर से निवेदन करके कि अब कुछ ही समय बचा है तो क्यों ना गंगा जल के स्वरूप में यह जल दे दिया जाए। इस प्रकार से वह जल उसे देते। एक बेलपत्र भी शिवलिंग पर चढ़ाते और उस बेलपत्र को उठाकर उसके पास लाकर रख देते और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आना शुरू हो गई है और अब वह पूरी तरीके से ठीक हो गई है। मैं मेरी पत्नी के साथ इसी कथा पंडाल में आभार व्यक्त करने आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। लोकेश कुमार जी बिहार से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, 12वीं बोर्ड की परीक्षा के पूर्व मेरे मित्र ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग में चिपकाना होता है। मैं अपनी ओर से खूब पढ़ाई भी किया, मैंने पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। इसके बाद परीक्षा देने जाता तो उससे पहले मैं बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाता और उस बेलपत्र को शिवलिंग में चिपका देता। इसके बाद मैं पेपर देने चले जाता। मुझे देखकर सभी हंसते थे, मेरे मित्र भी मुझे देखकर हंसते थे, पर मेरा शिव पर पूरा विश्वास था और मैंने यह सोचा था कि शिव महापुराण कथा में क्या बल होता है वह मैं देखना चाहता था। इसके बाद मेरा रिजल्ट आया और बाबा की कृपा से मेरा 12वीं बोर्ड में 95% बना है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, माता पार्वती ने एक बार महादेव से कहा कि आप संसार के लोगों को नवनिधि क्यों नहीं देते ताकि उनके भी जीवन में सुख शांति से परिपूर्ण हो जाए उनका जीवन और वह भी सुख का आनंद प्राप्त कर सकें। तो इस पर महादेव ने कहा, संसार के लोगों को नवनिधि तो मैं नहीं दे सकता, पर अगर कोई धोखे से या फिर भूलवश भी अपने जीवन में एक बार भी 1 लोटा जल लेकर शिवालय आ जाता है और वह जल वह शिवलिंग पर अर्पित कर देता है और मेरे शिवलिंग का स्पर्श कर देता है तो उसे नवनिधि दूं या ना दूं, पर एक निधि उसके जीवन में खुशियों की दे देता हूं। उस निधि को हम महा आनंद निधि के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवालय में जाकर शिवलिंग में मात्र स्पर्श कर लेने से सारे शास्त्रों का, सारे वेदों का, सारे पुराणों का सुख आपके जीवन में प्राप्त हो जाता है। और मान लीजिए आप शिवलिंग का स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं तो महादेव के मंदिर की जो चौखट होती है, मंदिर की चौखट में स्पर्श कर लेने से भी, जहां पर महादेव के गण मणिभद्र रहते हैं, वहां पर चौखट का स्पर्श करने से भी आपको शिवलिंग में स्पर्श करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद गुरुजी ने बताया, क्योंकि आज के समय में भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर शिवलिंग का स्पर्श नहीं करने देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। स्मृति अग्निहोत्री जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी ने 2018 में लोको पायलट का टेस्ट दिया था, उसका परिणाम घोषित नहीं हुआ। कोरोना की वजह से उसका परिणाम रुक गया। मेरी बेटी परेशान हो गई पर उसने हार नहीं मानी
उसने दूसरी बार फिर से एग्जाम दिया, पर वह 2 नंबर से फिर से हार गई। दूसरी बार में भी उसका चयन नहीं हुआ। 2022 में मैंने आपकी कथा देखी और आपके बताए अनुसार बेटी को कहा कि इस बार एग्जाम देने जाने से पहले तुम बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग में चिपकाना और इसके बाद एग्जाम देने जाना। और हमने हमारी बेटी को कुबेरेश्वर धाम भी लेकर गए, कंकर शंकर का पूजन कराया, वहां बैठकर निवेदन किया कि बेटी लोको पायलट बन जाएगी तो हम फिर से कुबेरेश्वर धाम आएंगे। और इस बार बाबा की कृपा ऐसी हुई, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में मेरी बेटी का लोको पायलट के पद में चयन हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपको बुरा लगता है तो लगे। घर की जो माँ होती है, घर की जो बेटी होती है, घर की जो सास होती है, घर की जो नंद होती है, मतलब घर की कोई भी नारी जो घर में नारी है, वह शिव महापुराण की कथा कहती है कि नारी पुरुष का आधा हिस्सा होती है और नारी किसी गुरु से कम नहीं होती है। इसके बाद गुरुजी ने कई अच्छे उदाहरण दिए जो मैं आपको बता देता हूँ। एक माँ अपने बेटे को ज्ञान देकर छत्रपति शिवाजी बना देती है। एक पत्नी अपने पति को ज्ञान देकर सती अनुसुईया बन जाती है। एक बहन अपने भाई के लिए यमुना बनकर यम को भी साथ लेती है। एक बुआ जिसको लोग होलिका में जलाते हैं, जिसका नाम डूंडा है, जिसको ब्रह्मा जी का वरदान था कि वह चुनरी ओढ़कर आग में भी बैठ जाएगी तो उसे आग नहीं लगेगी। वह भाई के कहने में भतीजे को गोद में लेकर आग में तो बैठ गई, पर भतीजा ना जले इसलिए उसने अपने ऊपर की चुनरी उठाकर अपने भतीजे के ऊपर डाल दी और वह खुद जल गई। वो बुआ होती है जो कभी भी बद्दुआ नहीं दे सकती, इसलिए उसका नाम बुआ है। इसलिए हम शाम के समय जब पूजन करने जाते हैं तो हम डूंडा की पूजन करते हैं, होलिका की पूजन करते हैं और सुबह हम प्रहलाद की पूजन करने जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। भोले की बेटी गाजियाबाद से पत्र लेकर आई। पत्र में लिखा था, 1 लोटे जल का महत्व अगर मैं बताऊंगी तो बताने में मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। मेरी मम्मी को सांस की बीमारी थी और बाबा की कृपा से एक छोटे से पीपल के पत्ते के उपयोग से उनकी सांस की बीमारी ठीक हो चुकी है। सीहोर के रुद्राक्ष का क्या वर्णन करूं। मम्मी को सोरायसिस की बीमारी हो गई, 60,000 की दवाइयां भी खिला दी पर कुछ आराम नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा यह बीमारी हमेशा बनी रहती है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता। हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए और उस रुद्राक्ष को हमने रात को गलाकर सुबह उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। वह जल माँ को देते। धीरे धीरे उनकी सभी बीमारियां ठीक हो चुकी हैं और अब वह पूरी तरीके से ठीक हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कथा पूर्ण होने के बाद गुरुजी ने 2 कथाओं की जानकारी दी। 24 से 28 मार्च 2023 बदनावर कोटेश्वर मध्य प्रदेश में कथा होने वाली है, जिस कथा का समय 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। इस कथा का नाम गुरुजी ने पंचपुष्प शिव महापुराण कथा बताया है। इसके बाद जो कथा होगी वह कथा 4 से 10 अप्रैल 2023 तक होगी। उज्जैन महाकाल की नगरी में विक्रमादित्य शिव महापुराण कथा का आयोजन होगा। इस कथा का आनंद भी आप आस्था चैनल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा में आने को गुरुजी ने सभी से कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम जानकारी की ओर। दशा माता के दिन वाला उपाय बताने से पहले मैं आपको दशा माता के पूजन का आपको क्या फल प्राप्त होता है, क्या महत्व होता है दशा माता के पूजन का, वह बताने वाला हूँ। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन महिलाएं व्रत पूजन करके अपने गले में एक खास डोरा पूजा का धागा पहनती हैं ताकि घर में सुख समृद्धि, शांति और सौभाग्य और अपार धन संपत्ति बनी रहे। इस व्रत में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए इस दिन झाड़ू आदि खरीदने की भी परंपरा प्रचलित है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह व्रत करने से सभी प्रकार की परेशानियों से बचा जा सकता है। अपने घर की दशा सुधारने के लिए भी दशा माता का पूजन किया जाता है, अर्चन किया जाता है। यह चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है, जो कि 17 मार्च 2023 शुक्रवार के दिन है। और जैसा कि आप सभी को पता है, शुक्रवार का दिन जो होता है महालक्ष्मी का पूजन करके, अर्चन करके घर से पैसों की तंगी को दूर किया जाता है। तो हम आपको इस वीडियो में एक विशेष उपाय बता रहे हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था। आपको एक कलश में जल भर लेना है और इस जल से भरे हुए कलश में आपको एक कमल पुष्प को डुबो देना है। कमल पुष्प मिलना इतना आसान नहीं होता है, तो आप एक काम कर सकते हैं। कमल पुष्प का जो बीज होता है, जिसे हम कमलगट्टे के रूप में जानते हैं, उस कमलगट्टे को आप जल कलश में डुबो दें। इसके बाद इस जल कलश को लेकर जाएं। आप चाहो तो कमलगट्टे को निकालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें या फिर उसके अंदर ही रहने दें और यह जल पूरा शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इस प्रकार से शिवलिंग पर जल अर्पित करने से आपको महादेव के साथ साथ महालक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके घर से पैसों की तंगी दूर होती है, घर में धन संपदा बनी रहती है और महालक्ष्मी आपके घर को कभी भी खाली नहीं होने देती हैं। यह शुक्रवार का विशेष उपाय है जिसे आप प्रत्येक शुक्रवार को कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया कमल पुष्प कमलगट्टे का उपाय। इससे संबंधित अभी भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो या फिर आज की कथा आपको कैसी लगी, उसको भी आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।